दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन पर बातचीत हो ही गई। शपथ लेने के बाद से जिस तरह के बयान ट्रंप की तरफ से आ रहे थे वो भारत के लिए अच्छे तो नहीं थे, लेकिन अब दोनों ही पक्षों ने स्वीकारा है कि हाँ, बातचीत हुई है। खुद पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, जिसके बारे में विस्तार से मैंने अपनी पहली खबर बनाई है, आप चाहें तो विस्तार से खबर देख सकते हैं। इसके अलावा व्हाइट हाउस ने भी बयान जारी कर दिया है। ये व्हाइट हाउस का बयान है, जिसमें व्हाइट हाउस ने भी बताया है कि हाँ, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की बातचीत हुई है। अब मीडिया में भी ये चर्चाएं हैं कि फरवरी में हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएं, व्हाइट हाउस जाएं, उनको न्योता मिले, क्योंकि उन्हें अभी पेरिस जाना है एआई समिट को लेकर। हो सकता है कि पेरिस में समिट खत्म करने के बाद सीधा अमेरिका निकल जाए प्रधानमंत्री, ऐसी जानकारी है। और ये जानकारी खुद ट्रंप ने भी वहाँ अमेरिका की मीडिया के आगे साझा की है। दोस्तों, ये जो बातचीत हुई है ये बहुत ही अहम बातचीत हुई है, और ये बातचीत जो है अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच जो आखिरकार हुई है, क्या कहीं मोदी के लिए और भारत के लिए एक परेशानी ला सकती है? ये मैं नहीं कह रही हूँ दोस्तों, बीबीसी ने बाकायदा इस पर एक बहुत शानदार आर्टिकल छापा है, जिसको बड़ी आसान भाषा में मैं आपके सामने रखूंगी। हेडलाइन देखिए बीबीसी की। बीबीसी छापता है, ट्रंप ने पीएम मोदी से बातचीत में जो कहा, क्या उससे भारत की मुश्किलें बढ़ेंगी? दरअसल दोस्तों, ट्रंप और मोदी की ये बातचीत और होने वाली प्रस्तावित मुलाकात पर गोदी मीडिया जिस तरह से नाच रहा है, हमें उस तरह से इसको नहीं देखना चाहिए। ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक मुलाकात है, क्योंकि ट्रंप जिस तरह के दबाव बना रहे हैं, ट्रंप प्रशासन जिस तरह की बातें कर रहा है, वो भारत के लिए चिंता का सबब भी हो सकता है और एक मौका भी हो सकता है। दोस्तों, बीबीसी ने इस खबर में छापा है कि अमेरिका ने इस बात पर जोर दिया है, व्हाइट हाउस की तरफ से बयान किया। ये बीबीसी के हवाले से मैं खबर दिखा रही हूँ। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा है कि भारत के अमेरिका में ज्यादा सुरक्षा उपकरण खरीदने और संतुलित द्विपक्षीय व्यापार पर बात हुई है। ये व्हाइट हाउस की तरफ से ऑफिशियल बयान है कि अमेरिका चाहता है कि भारत उससे ज्यादा हथियार खरीदे, जो कि हम ऑलरेडी खरीद रहे हैं। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश है, इसीलिए फ्रांस भी चाहता है कि भारत से दोस्ती अच्छी रहे, अमेरिका भी चाहता है भारत से दोस्ती अच्छी रहे, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स हथियारों के मामले में पूरी दुनिया में। और दोस्तों, ये बात केवल हवाई नहीं है, थिंक टैंक्स इस बार बात करने लगे हैं। देखिए, थिंक टैंक रैंड कॉर्पोरेशन में इंडो पैसिफिक एनालिस्ट डेरेक ग्रासमैन ने बाकायदा ट्विटर पे जो व्हाइट हाउस का पूरा बयान है उसको शेयर करते हुए लिखा है, अंग्रेजी में, मैं हिंदी में आपको आसान भाषा में रखती हूँ। उन्होंने लिखा है, ट्रंप ने मोदी को व्हाइट हाउस आमंत्रित किया है, लेकिन रणनीतिक साझेदारी को लेकर कुछ शर्तें भी लगा दी हैं। ट्रंप ने अमेरिकी रक्षा उपकरण खरीदने पर जोर दिया है और द्विपक्षीय व्यापार को संतुलित करने को कहा है। देखिए, अब थिंक टैंक्स भी कहने लगे हैं कि व्हाइट हाउस बात करने को तैयार है, मोदी से बुला भी रहा है, मोदी का स्वागत भी पूरा शानदार तरीके से होगा, लेकिन ट्रंप अपनी कुछ शर्तें रखता है। मतलब इस बार वाली जो दोस्ती है ना, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हैं। अब शर्तों का आधार ये कि आप हमसे हथियार ज़्यादा खरीदिए, वो तो हम खरीदेंगे, उसकी हमें ज़रूरत भी है, उस तकनीक की हमको ज़रूरत भी है, लेकिन ट्रंप व्यापार में संतुलन बनाना चाहते हैं। दोस्तों, ट्रंप भारत को टैरिफ किंग कहते हैं, और आज से नहीं, पिछला जो उनका कार्यकाल था उसमें लगातार वो भारत को टैरिफ किंग कहते थे। ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाऊंगा, ये वो शपथ ग्रहण के बाद ही कह चुके हैं। भारत बहुत ज़्यादा टैरिफ वसूलता है, ये दलील ट्रंप देते रहे हैं लगातार। मतलब आसान भाषा में, भारत जो सामान अमेरिका में भेजता है ना, वो बहुत महंगा भेजता है, लेकिन हमसे जो अमेरिका से खरीदता है वो कम खरीदता है। हम भेजते ज़्यादा है अमेरिका में, मंगाते कम है। ये कुछ देशों के साथ ही है दोस्तों। जनरली चीन से तो हमारा बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है, हम मंगाते बहुत ज़्यादा हैं, भेजते बहुत कम है। लेकिन अमेरिका उन देशों में से है जहाँ पर हम भेजते काफ़ी ज़्यादा हैं और मंगाते कम हैं, और अमेरिका का ये आरोप है कि हम उसमें बहुत टैरिफ वसूलते हैं उससे, जबकि अमेरिका ये नहीं जानता दोस्तों कि दोनों ही इकोनॉमी में फ़र्क कितना है। दोस्तों, अमेरिका की अर्थव्यवस्था 29 ट्रिलियन डॉलर की है, भारत की महज 4 ट्रिलियन डॉलर की है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय $66,000 है, जबकि भारत में केवल $2,400 है। मतलब अमेरिका हमसे बहुत आगे है अर्थव्यवस्था में, और हमारे पास अमेरिका जैसे मुल्कों से हम टैरिफ नहीं लेंगे तो हम क्या करेंगे? लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों कि इन दलीलों को इस बार ट्रंप प्रशासन सुनने वाला नहीं है, इसीलिए मोदी प्रशासन भी अपने लेवल पर तैयारी कर रहा है। भारत की तरफ से क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर ब्लूमबर्ग ने हाल में कई रिपोर्ट्स छापी हैं, उसको आसान भाषा में मैं हिंदी में आपके सामने रख देती हूँ। ब्लूमबर्ग एक बहुत ही प्रतिष्ठित विदेशी एजेंसी है दोस्तों, जो लगातार ट्रंप के आने के बाद से भारत अमेरिका के बीच रिश्तों की एक नई परिभाषा कैसे होगी और उसमें भारत का क्या क्या रुख रहने वाला है, इस पर लगातार बहुत सी खबरें छाप रहा है। आसान भाषा में ब्लूमबर्ग ने क्या छापा है मैं आपके सामने रखती हूँ।
ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, ट्रंप भारत के मामले में टैरिफ को लेकर अड़ जाते हैं तो मोदी सरकार एक ट्रेड डील के लिए तैयार हो सकती है। ट्रंप नहीं चाहते कि भारत के साथ व्यापार घाटा अमेरिका का हो। भारत अमेरिका से आयात होने वाले सामानों पर टैरिफ कम कर सकता है और साथ ही आयात बढ़ा सकता है। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि भारत ऑलरेडी अमेरिका से काफी हथियार खरीद रहा है और हथियारों का एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं मार्केट है। अमेरिका हथियारों को दुनिया भर में बेचता है। ये अमेरिका इससे बहुत पैसा कमाता है दुनिया भर में और भारत उससे खरीदता भी है। तो भारत और क्या खरीद सकता है? ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट में इसमें विस्तार से बताया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से भारत अमेरिका से ज्यादा विस्की, स्टील और तेल खरीद सकता है। इसके अलावा भारत अमेरिका से आयात होने वाले सामान पर टैरिफ में कटौती कर सकता है। भारत ट्रंप प्रशासन से टकराने के मूड में नहीं है। भारत अमेरिका से अपने 18,000 अवैध प्रवासियों को भी वापस बुलाने पर तैयार हो गया है। मार्को रूबियो ने जयशंकर के साथ अवैध भारतीय प्रवासियों का भी मुद्दा उठाया था। यानी कि ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका गए थे तो ये मुद्दा उनके सामने उठाया गया था और आपने देखा भी होगा इसको लेकर भारत ने बहुत लचीला रुख अख्तियार किया है। भारत तैयार है कहने के लिए कि दुनिया भर में जहां भी गलत तरीके से भारतीय रह रहे हैं, विदाउट डॉक्यूमेंट्स, इलीगल तरीके से, भारत उन सभी को लेने को तैयार है और यही सही रुख भी है दोस्तों, क्योंकि भारत ये जानता है कि उसके हित बड़े हैं। भारत की एक बहुत बड़ी आबादी है जो H-1B वीजा के जरिए अमेरिका में रहती है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत बड़ी आबादी है भारत की जो कि अमेरिका में घूमने भी जाती है और स्टूडेंट वीजा पे जाती है, पढ़ाई करने जाती है और इसीलिए भारत नहीं चाहती कि उनको लेकर किसी भी तरह का सेंटिमेंट खराब हो। यहाँ इस बात को भी मैं बार बार आपको ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ दोस्तों कि अमेरिका के लिए भी भारत बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स हम तो इतनी छोटी इकोनॉमी है अमेरिका के कंपैरिजन में। हम तो अभी तक सपना देख रहे हैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, पता नहीं वो सपना कब पूरा होगा। जो हाल जीडीपी का है उस हिसाब से तो अभी और वक्त लग सकता है, लेकिन अमेरिका को भी हमारी ज़रूरत है दोस्तों। अमेरिका, जैसा कि मैंने आपसे कहा, हथियारों का उसके बाद सबसे बड़ी इंडस्ट्री और हम सबसे बड़े खरीदार हैं। दूसरा, बार बार मैं याद दिलाती हूँ, भारत में 20 से 30 करोड़ के आसपास एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं। अमेरिका उनमें एक बहुत बड़ी मार्केट देखता है। अमेरिका को अपना सामान बेचना है यहाँ। इसके अलावा बहुत बड़े स्तर पर भारतीय हैं, भारतीय मूल के लोग जिन्होंने इस बार रिपब्लिकन्स को वोट दिए, ट्रंप को वोट दिए। बहुत बड़े स्तर पर ऐसे प्रांत थे जो कि अमूमन डेमोक्रेट्स के माने जाते थे, वो पॉकेट्स डेमोक्रेट्स की मानी जाती थी, लेकिन उन लोगों ने ट्रंप को वोट दिया। माना ही जा रहा है कि प्रवासी भारतीयों ने भी ट्रंप को वोट किया है। तो भारत की जो एक पूरी की पूरी एक डायस्पोरा है अमेरिका में, वो बहुत मजबूत है। भारतीयों को बड़े मेहनत करने वाले डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एआई स्पेशलिस्ट के तौर पर माना जाता है। एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर बन चुका है भारत, और वो केवल 2014 से नहीं, दशकों से हमारे करीब 2-2.5 दशकों से जो लोग वहाँ गए, उन्होंने मेहनत की, लगन के साथ अपने परिवार वहाँ खड़े किए, अपने परिवार के बच्चों को पढ़ाया। इसलिए भारतीयों को वहाँ बड़ा होशियार माना जाता है कि एकेडमिकली बड़े स्ट्रांग होंगे, क्योंकि हमारे बाय डिफॉल्ट हमारे समाज में बच्चों को पढ़ाने पर, साइंस पढ़ाने पर, मैथ्स पढ़ाने पर जोर दिया जाता है। यही जो भारतीय समाज है वहाँ भी ले गया और इसके लिए उनकी बड़ी तारीफ की जाती है। तो अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं है भारत के हितों को दरकिनार करना, लेकिन भारत सरकार भी ये बात समझ रही है कि इस प्रशासन के साथ थोड़ा लचीला रुख अख्तियार करना होगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त इस हालत में नहीं है दोस्तों। डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। ऐसे में भारत के पास अमेरिका को नाराज करने के बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। लेकिन मैं बार बार ये बात कह रही हूँ दोस्तों, ये एक मौका भी है जिसमें हम केवल अमेरिका सेंट्रिक जो हमारी फॉरेन नीति है, विदेश नीति है, उससे थोड़ा सा बाहर निकले, जो कि हमने किया भी है हाल के सालों में। फ्रांस से हमने अपने रिश्ते बहुत सुधारे हैं और हथियार खरीद के मामले में हमारे लिए फ्रांस भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसीलिए फ्रांस से हमारे रिश्ते हाल के सालों में बहुत इंप्रूव हुए हैं। रूस हमारा एक बहुत पुराना मित्र रहा है। रूस के साथ हम कैसे अपने रिश्ते और प्रगाढ़ और गहरे कर सकते हैं, ये एक बेहतरीन मौका है सोचने के लिए। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि गोदी मीडिया इसको ऐसे प्रचारित कर रहा हो कि वाह जी वाह, अब तो मोदी जी को बुला लिया है, फरवरी में मोदी जी जाएंगे, असली डंका तब बजेगा। ये उस तरह का मामला नहीं है और इसका ट्रेलर ट्रंप पहले ही दे चुके हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें। और मेरे इस फ्री जर्नलिज्म को, आज़ाद पत्रकारिता को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। मैं हर रिपोर्ट में बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत रिसर्च करती हूँ, तब जाकर एक रिपोर्ट बनती है और
प्लीज़ इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो मुझे सपोर्ट करें। आप थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हर वीडियो में दिया जाता है, और ज्वाइन के ऑप्शन के जरिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं।